हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार एसआई घटना चक्र PYQ करवाऊंगा। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षण 2021 26/12/2021 को एग्जाम करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को प्रदान किया गया। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? नानकिंग। 1842 ईस्वी में नानकिंग नानजिंग संधि द्वारा प्रथम युद्ध का अंत हुआ था। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो यह असम के द्वारा प्रारंभ की गई। 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार ने अरुणोदय योजना प्रारंभ की। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? 1962 में किया गया था। वर्ष 1962 में बैडमिंटन एशियाई खेलों में शामिल है। एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? एंकर शब्दावली का उपयोग रिले रेस में होता है। एंकर लेग रिले रेस दौड़ से संबंधित है। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियनशिप खिलाड़ी है? टेबल टेनिस की। चेन मेंग चीन की टेबल टेनिस खिलाड़ी है। किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आवेश और ऊर्जा। किरचॉफ का धारा नियम आवेश के संरक्षण पर तथा वोल्टेज नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा खेलकूद मंत्रालय। अगस्त 2021 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने FIT इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के समय यह उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो एली लिली ने। अमेरिका कंपनी एली लिली ने वर्ष 1983 में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ किया। ह्यूमिलीन मानव इंसुलिन होता है। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक का लेखक बराक ओबामा ने प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी है। सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो सोनार साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का संक्षिप्तीकरण है। सोनार साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग प्रायः नाविकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। ये 30 नंबर क्वेश्चन आप देख लेना, रीजनिंग का है। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीन मात्रा का कारण बनता है? इसका आंसर हो जाएगा पारा। मीन माता रोग पारा संक्रमण से होता है, जो मुख्यतः पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लेना।
गांधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का। मूर्ति कला की गांधार शैली भारतीय और ग्रीक शैली के समन्वय से निर्मित है। भारत की प्रथम और ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो परभनी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के परभनी में जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल द्वारा देश की पहली और सौर ऊर्जा संचालित मिल स्थापित की जा रही है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम राज्य किस स्थान पर है? तो असम है। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग। फिजिक्स का लगता है, जो भी हो 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेना। अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? तो सुमंगल। उड़ीसा सरकार ने अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगल पोर्टल जारी किया। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1974 में। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया था। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत, रघुवीर चौधरी को गुजराती तथा इंदिरा गोस्वामी को असमी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो पेरिस में की जाएगी। 33वें ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में आयोजित होगी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित किया गया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। तो भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 सौर पुरस्कार स्थापित किया, जिनका नाम है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। वर्ष 1967 में इसका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सौर चक्र कर दिया गया। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन थे? तो अभिजीत गुप्ता। हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक की लेखिका अभिजीत गुप्ता है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? ये क्वेश्चन आप देख लेना। 28 नंबर 29 में बढ़ते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य अशोक द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रीय के अध्यादेश पारित करने की शक्ति का वर्णन। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो थॉमस मोर। यूटोपिया पुस्तक के लेखक थॉमस मोर था। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिराकोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल तथा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था विश्व बैंक से मिशन। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक की पहल पर प्रायोजित किया गया था। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो है स्टीमिंग। इडली को स्टीमिंग भाप विधि से पकाकर बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में चावल उड़द के पेस्ट को किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ज्वालामुखी
भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो प्लाज्मा। प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति को सिफारिश पर 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया? तो उस्ताद मंसूर को। जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? तो लैक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है, जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है। फजल अली आयोग संबंधित है तो राज्य के पुनर्गठन से। फजल अली आयोग राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। 42 नंबर क्वेश्चन। 43 में देखते हैं। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है तो दूरी के द्वारा। ओडोमीटर वह उपकरण है जिससे दूरी मापी जाती है, जिसका प्रयोग मोटर वाहन में कुल चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से। अपूर्वी चंदेला भारत की महिला निशानेबाज खिलाड़ी है। वर्ष 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब भारत का वायसराय लिन लिथगो था। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है, उसे क्या कहते हैं? तो सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता दो जीवों के प्रति ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है, जैसे ऑर्किड का किसी वृक्ष पर उगना। निम्नलिखित में से किसमें रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो आर्द्रभूमि का संरक्षण। रामसर अभिसमय आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है। यह टैंक इसरो के GSLV M के थर्ड उपग्रह प्रक्षेपण यान की पेलोड क्षमता में सुधार करेगा। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक श्रृंखला किसमें होती है? तो अपघटक में। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। इसमें कवक व जीवाणु को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृत पदार्थों के से पोषण प्राप्त करते हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या कितनी है? तो 21। अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। अंतिम बार यह पुरस्कार 1999 में दिया गया था। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसीन मुख्य है। सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे मुख्य इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है?
तो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता। जाति का निर्धारण जन्म से होता है। इसमें खान पान के अपने नियम। एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, तो IgE। IgE एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है जो स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। इसका आंसर हो जाएगा 80S 70S एंड 70S। राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 70S एवं 80S। कोशिका द्रव 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S का प्रकार होता है। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अमेजन के द्वारा। भारत में अमेजन द्वारा सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन एक सही नहीं है, तो वन स्थानीय सरकार। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण संवर्धित सूची में शामिल किया गया। स्थानीय सरकार राज्य सूची में ही शामिल है। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो छत्तीसगढ़ में। दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा की गई। एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे 30 मिनट में छूटती है। एक पुस्तक लिपिक ने एक यात्री को बताया कि मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है। अगले मेट्रो ट्रेन 10:10 में रवाना होगी। पूछताछ लिपिक ने यात्री को सूचना किस प्रकार दी थी। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। 61 नंबर। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा की। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। यह केरल में होता है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक में मैंगो शावर कहा जाता है। अतः विकल्प अनुसार उत्तर भी होगा। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो तमिलनाडु में। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरिन में विकसित किया जा रहा है। गैंगकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे, राजेंद्र प्रथम। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गैंगकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। ये मल्टीप्लाई करके दशमलव वाला है क्वेश्चन, ये आप लोग देख लेना क्या होगा आंसर। 67 नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रक क्षार। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक क्षार का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः कैडमियम या बोरॉन की क्षार का उपयोग किया जाता है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार है, तो प्रथा। वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए, जिसमें पारंपरिक अधिकार स्रोत प्रथा लंबे समय तक चली आ रही परंपरा है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। इसमें शून्यकाल का आशय वह ठीक समय पर जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से सामयिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए निर्धारित समय का शून्यकाल कहा जाता है। पूरा का विस्तृत रूप क्या है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज।
पूरा का पूर्ण नाम प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। इम्पेक्स का सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? तो प्रवासन। प्रवासन का तात्पर्य इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स है, यह प्रवासन से जुड़ा है। फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेजी को दोषी ठहराया गया था मेरठ षड्यंत्र मामला में। मेरठ षड्यंत्र मामला भारत में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए दायर मुकदमे में फिलिप स्प्रेट सहित अनेक लोगों को दोषी ठहराया गया था। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के माना गांव में देश के सबसे ऊंचाई पर अवस्थित हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण रूस द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सी है? तो परिवार का सदस्य। परिवार एक सदस्य समूह का उदाहरण, जबकि रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह दर्शक भीड़ के उदाहरण हैं। निसार इसरो डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो नासा का। निसार इसरो और नासा की संयुक्त अर्थ और ऑब्जर्वेटरी परियोजना है। भारत आकार में है। भारत आकार में क्या है? विश्व में 7वां बड़ा देश। आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह क्या है? विकास व्यूह की रचना थी, किसकी रचना थी? 79 का आंसर हो जाएगा ए, कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य रणनीति व्यूह रचना कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि है, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार संवर्धन, उत्पादकता में वृद्धि शामिल थी। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी? तो वियतनाम के। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन सुअन फुक द्वारा की गई थी। 16वें सम्मेलन अक्टूबर 2021 में ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में हुआ था। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। वह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं। कर्क रेखा भारतीय राज्य के निम्नलिखित किस राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरात और झारखंड, त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता क्या है? तो जैविक एकजुटता। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता जैविक एकजुटता है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु, तो उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु क्या हो जाएगा? व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार है लेकिन कुशलता नहीं है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने दिया था। 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य? ये मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लेना, बना लेना। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्म जीव पनपते हैं?
तो स्टेफाइलोकोकाई पनपते हैं। कैसे पनपते हैं? तो कटे जले और कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकोकाई सूक्ष्म जीव पनपते हैं। ये जीवाणु संक्रामक होते हैं और ये एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देश के जांच अभिकरणों की निगरानी रखना, न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को शीघ्र निर्णय करवाना, सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग को समीक्षण करना, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, देश में जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आने वाला जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो समाज अपने सीमित साधनों को प्रबंधन किस प्रकार करे। अर्थशास्त्र विषय का मूल अभिगम यह है कि समाज के सीमित साधनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे अधिकतम लाभ और कल्याण हो सके। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल पानी में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च मांड। जब आयोडीन घोल की कुछ बिंदुओं को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला काला हो जाता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो व्यक्तीकरण। तेल की पतली फिल्म सतह से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंगों का दिखाई देना व्यक्तीकरण की घटना का परिणाम होता है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा। भारत सरकार द्वारा स्वयं पोर्टल शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? तो व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। किस देश को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो 2.00 kg। पुरुषों का चक्का डिस्कस थ्रो खेल के डिस्क का वजन 2.00 kg होता है। महिलाओं के चक्का का वजन 1.00 kg होता है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 10-29 मिलियन। 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1028737436 थी। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प 10-29 मिलियन सही है। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट है? तो यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड एक सामरिक गठबंधन वाला संगठन है जिसमें यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो असम में। कटी बिहू या कोंगानी बिहू असम का त्यौहार है। पेले किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? फुटबॉल से। पेले ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब इस खेल से संन्यास ले लिया। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। धन्यवाद।